कंटिन्यूसली स्टॉक्स में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ चुके हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन आयरन कोंडोर की बात करेंगे आने वाले समय में जब हम स्पेसिफिकली आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा होता हूँ वो भी स्टॉक्स के ऊपर, तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डायरेक्शनली जाऊंगा या मैं नॉन डायरेक्शनल नहीं जाऊंगा, मैं नॉन डायरेक्शनल भी जा सकता हूँ। तो आज अपन इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आयरन कोंडोर पे ऐसा क्या करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और अब अपन समझेंगे कि आयरन कोंडोर को किस हिसाब से बनाना चाहिए। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि आयरन कोंडोर का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझाता हूँ। आयरन कोंडोर का सिंपल सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक बियर कॉल, यहाँ पे मैं आपको ऑब्स्ट्रा पे दिखाता हूँ, देखो बहुत से लोगों को नहीं पता है पर इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल क्लिक करता हूँ, क्या क्लिक करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल, तो आप देखोगे कि आपको n नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज दिखाई देगी। इस n नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज में अगर मैं बात करता हूँ आयरन कोंडोर की, तो यहाँ देखो आपको दिखाई देगा शॉर्ट आयरन कोंडोर दिख रहा है। ये दो चीज से मिलके बनता है। कौन सी चीज से, अब यहाँ पे देखना। अगर मैं बुलिश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक बुल पुट की, दिख रहा है ये बुल पुट स्प्रेड। अगर मैं इसको बनाता हूँ पॉइंट नंबर 1, और साथ में बियरिश पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी बियर कॉल की, दिख रहा है ये बियर कॉल, ये है पॉइंट नंबर 2। तो अगर मैं बुलिश में जाके बुल पुट और बियरिश में जाके बियर कॉल बनाऊंगा तब जाके आयरन कोंडोर बनता है। अधिकतर लोगों को लगता है एक कॉल बेचेंगे एक कॉल खरीदेंगे, एक पुट बेचेंगे एक पुट खरीदेंगे। नहीं, इट इज मर्जर ऑफ टू स्ट्रेटेजीज। व्हेन इट कम्स टू नॉन डायरेक्शनल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर मर्जिंग टू स्ट्रेटेजीज, कि मैं तेजी भी कर रहा हूं, मैं मध्य भी कर रहा हूं, और जब मैं दोनों को साथ में कर रहा हूं तो मैं नॉन डायरेक्शनल हूं। क्या मैं कंप्लीट नॉन डायरेक्शनल हूं? यही चीज आज अपन समझेंगे। देखो बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, बस शर्तें थोड़ी सी कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी ये स्पेसिफिक स्टॉक पे चलाना है तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगी कि उसको एटलीस्ट कम से कम 4 to 5 लाख रुपीस अपने पास रख के चलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे के मार्केट की बात करूंगा, करंट मार्केट सिनेरियो की बात नहीं करूंगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास जो भी एन नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसको मैंने निकाल रखा है फॉर ट्रेडिंग, जैसे कि यहाँ पे ये स्टॉक्स है और इसमें से मैं रोज छाट करके यहाँ पहुंचा देता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। अब आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने स्टॉक्स को चूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेट सपोज अपन बात करते हैं इस रेंज की, दिख रही है ये वाली रेंज, में इसको आराम से मार्क करके समझाता हूँ। ये रेंज है, तो मुझे बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये वाले रेंज को आइडेंटिफाई करना है और विथ वेरी लेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है। लेस रिस्क का मतलब क्या है, जो भी मैं आयरन कोंडोर बनाऊंगा ना वो टाइट बनाऊंगा, वो वाला नहीं बनाऊंगा जहां पे रिस्क ज्यादा है, वो बनाऊंगा जहां पे रिवॉर्ड भी कम है, रिस्क भी कम है। बट मैं ऐसा अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर बनाऊंगा और कंटिन्यूअसली डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल शिफ्ट करूंगा और मीन रिवर्टिंग पोजीशन लूंगा। देखो यहाँ पे मैंने 3-4 चीजें एक साथ बोली। सबसे पहला कुछ रूल मैंने सेट कर दिए, अभी रूल आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहते हो लिख लो। रूल क्या था? सबसे पहले मैं एक रेंज डिसाइड करूंगा, पॉइंट नंबर 1। उस रेंज को डिसाइड करने के बाद मैं ये देखूंगा कि मेरे को बड़ा रिस्क नहीं रखना है आयरन कोंडोर में, रिस्क मुझे छोटा रखना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जब मैं ट्रेड बनाऊंगा तो मैं मीन रिवर्टिंग बनाऊंगा। मीन रिवर्टिंग मतलब मैं ये मानूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये मानूंगा कि जब प्राइस नीचे की तरफ जाने के लिए होगी तो मैं उसे पलटा रहा हूंगा, और जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए होगी तो मैं उसे फिर से पलटा रहा हूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी रेंज है और यहाँ पे जैसे देखो मार्केट इस रेंज को तोड़ के यहाँ पे नीचे खुला और ऊपर चलना शुरू हुआ, तो मैं ये मानूंगा कि मेरे को यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है, यानी कि मैं यहाँ पे बुल पुट बनाऊंगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक इसी प्रकार से प्राइस इस रेंज के अंदर में होल्ड हुई। अब देखो यहाँ पे बड़ी है, अगर इस जगह पे बड़ी है तो अब मैं क्या करूंगा, क्या पुट बेचूंगा? नहीं, मैं अब यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाऊंगा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली पुट का ट्रेड, कॉल का ट्रेड, पुट का ट्रेड, कॉल का ट्रेड, ऐसे बनाना है। उसे हम बोलेंगे मीन रिवर्टिंग की। बढ़ रहा है तो गिर जाएगा, गिर रहा है तो बढ़ जाएगा। और बुल पुट और बियर कॉल में कंटिन्यूअसली पोजीशन को शिफ्ट करते हुए मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे बुल पुट या बियर कॉल बना रहा हूं। मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पोजीशन कैसे बनेगी, चलो समझते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ आता हूँ, कुछ स्टॉक चेंज करते हैं अपन एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। यहाँ पे मैं आ गया BHEL पे। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो अपने को बस यही तो मार्केट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ मार्केट नीचे गया, हाँ गया, तो मैंने देखा अगले दिन अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे बुल पुट बनाऊंगा, फिर अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं बियर कॉल बनाऊंगा। सो सी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बड़े प्राइस पे अगले दिन गिरने की शुरुआत पे ही बियर कॉल बनाता हूँ
और इस घटे प्राइस पे बढ़ने की शुरुआत में मैं बुल पुट बनाता हूँ। मेरा मानना है कि बुल कॉल बियर पुट सबको क्लियर होगा, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप लोगों को मिली होगी। वो वाली वीडियो को आप लोग आराम से जाके देखो, समझो, और उसके बाद इसके ऊपर आओगे तो अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस वाली वीडियो में स्पेशली मेंशन किया था कि जब आप बुल पुट और बियर कॉल को मर्ज करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब हम इसको, इस स्ट्रेटेजी को हमको निरंतर पलटना होता है, और जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत अच्छा आयरन कंट्रोल मैनेज करेंगे, जिसको हम कंटिन्यूअसली डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव शिफ्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अभी करंट सिचुएशन की, करंट सिचुएशन मतलब ये वाली वीडियो आपको लेट मिलेगी जिससे कि लाइव डाटा पे चर्चा ना हो। अब अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ जैसे इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक पे अब आप देखो, आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट जो है वो यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। वो रेंज क्या है? वो रेंज आप बस देखो, वो रेंज ये है, ये वो रेंज है। इस रेंज के अंदर में मार्केट टिकना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट वांट दिस रेंज। अभी इस रेंज के किस वाले पार्ट पे मार्केट है, यहाँ पे देखो, आपको ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे किस रेट पे मार्केट है, चलो इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं बुल पुट बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? बुल पुट। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं आया, मैंने स्क्रिप्ट सिलेक्ट करी IOC, और IOC सिलेक्ट करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर बुल पुट अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने आपको ये वाली चीज पहले भी सिखाई है। टू मेक अ बुल पुट यू नीड टू मेक टाइट स्प्रेड्स। स्प्रेड टाइट रखेंगे, मार्केट से दूर खिसकेंगे, और ये देखेंगे कि मैं कितना सेफ हूँ। ध्यान रखना है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में हमें पैसा थीटा से मिलने वाला है, या फिर जो हम डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव रखेंगे उससे पैसा बनेगा। अभी क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव रखना, समझते हैं। मार्केट कहाँ पे? येलो स्ट्रिप के हिसाब से साफ साफ दिखाई देता है यहाँ पर कि मार्केट अराउंड 143 पे। यहाँ पे हम देखेंगे 142.35 दिखाएगा, ये विद फ्यूचर्स वाला रेट बता रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ 140 एक जो है बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एस पर OI यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये बढ़िया वाला सपोर्ट दिखाता है। उसके बाद जाके दिखता है 135, इतना नीचे नहीं जा रहे हम 140 पे। यहाँ आते हैं, ये रेंज क्या थी? 140। यहाँ पे दिख रहा है 140 के आसपास की रेंज है, तो लेट्स गो विद 140। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 140 की पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। बट जैसे ही 140 की शॉर्ट करूंगा, क्या मैं 139 लूंगा? नहीं, 138 137 में से किसी एक को पकड़ लूंगा। तो यहाँ पे मैं 137 को ही बाय कर ले रहा हूँ। यानी कि मैंने 3 पॉइंट का डिफरेंस दिया है, रिस्क बड़ा नहीं रखा है। वेन यू आर ऑन नॉन डायरेक्शनल मेरा रिस्क बड़ा नहीं है। आप देखोगे 10,000 पे 4,000, इतना ही मुझे बनाना है। अब देखो यहाँ पे आऊंगा, कॉल सेट पे जाऊंगा, व्हाट इज द रेंज ऑन द टॉप साइड? बता रहा है 150, बता रहा है 150। चलो चलते हैं। अब यहाँ पे 150 की कॉल ऑप्शन बेचूंगा, बेच दिया। अगेन 3 स्ट्राइक डिफरेंस, 1 2 3, 153 बाय कर लूंगा, बस दैट्स इट, खत्म। अब यहाँ पे आप देखो, सी दिस इज माय आयरन कोंडोर। क्या इसमें बड़ा रिस्क है? 7,800 का रिस्क, रिवॉर्ड कितना है? 6,800 का। सो दिस इज द वे यू मेक आयरन कोंडोर। और ये डेल्टा पॉजिटिव आयरन कोंडोर है। मुझे कैसे पता है? देखो, आपको ये मार्केट की लाइन और इस आयरन कोंडोर का मिड बताएगा, प्लस साथ में आप ग्रीक्स पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। देयर आर 2 वेज टू नो वेदर यू आर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा न्यूट्रल। आपका जो स्ट्रेटेजी का पे ऑफ है, फर्स्ट तरीका, आपका जो स्ट्रेटेजी का पे ऑफ है वो आपको बताएगा कि आप डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव हो कि न्यूट्रल हो। यहाँ पे देखो, ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आप बीच में पहुंचोगे, दैट मींस कि अभी आप डेल्टा पॉजिटिव हो। अगर यही ये बता रहा होता कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आप न्यूट्रल पहुंचोगे, तो वो होता डेल्टा नेगेटिव। दूसरा तरीका होता है ग्रीक्स से आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर मैं ग्रीक्स को जाके देखूंगा, देखो क्या बता रहा है, योर डेल्टा इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं पोजीशन जो बना रहा हूँ वो ये बता रहा है कि यहाँ से लगा के अभी यहाँ तक का मूव भी आएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। अब इसको इंप्रूव कैसे करना है? यहाँ पे तो मैंने क्या करा, ये दोनों को साथ में बना दिया। ये 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों को मैंने साथ में बना दिया है। एक्चुअली में ट्रेड ये नहीं है, ट्रेड हमारा भैया यही है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आपको इसके ऊपर आयरन कोंडोर बनाना है तो आप कैसे ट्रेड करोगे, तो आप सीखो। मैं जाऊंगा और मैं जाके सिंपल सीधा ऐसा बस बुल पुट बना दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा और वेट करूंगा मार्केट क्या यहाँ तक पहुंचता है। जैसे मार्केट 148 150 टच कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है, बस ऐसे ही एक रिवर्ट आएगा, एक रेड कैंडल आएगा, एंड देन आई विल गो एंड मेक बियर कॉल। तो इससे में क्या होगा, पहले पुट का ट्रेड बनाया फिर कॉल का ट्रेड बनाया। कहां पे ऐसा हो रहा होगा, पहले कॉल का ट्रेड बन रहा होगा फिर पुट का ट्रेड बन रहा होगा। एंड इन दिस वे यू कन्वर्ट बुल पुट एंड बियर कॉल टू आयरन कोंडोर, जो कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में समझाया था। आई होप आप लोगों की वाली स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, चीज समझ में आई होगी कि किस हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन बनाई जा रही है। देखो, आप अगर इसको सही मार्जिन के साथ में सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। यहाँ पे 61% चांस है कि आप पैसा कमाओगे। और जैसे ही मैं इसको ऊपर से भी कन्वर्ट कर देता हूँ अभी करंट सिचुएशन पर ही, तो यहाँ पे बताएगा देयर इज 43% चांस कि आप पैसा कमाओगे। तो अब आप क्या कर रहे हो,
पहले 61% वाला ट्रेड कर रहे हो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब आप बियर कॉल बना करके फिर ट्रेड बना रहे हो, तो ये 43% जो है ना, ये आपका बढ़ के आने वाला है। आप जाके चेकआउट कीजिएगा, जब मार्केट अराउंड 150 के आसपास पहुंचेगा तो वहां पे जब मैं बियर कॉल को बनाऊंगा तो जो रिवॉर्ड आएगा ना वो मेरा बड़ा आने वाला है, क्योंकि ये वाली कॉल ऑप्शन भी बढ़ गई है और ये वाली कॉल ऑप्शन भी बढ़ गई है, तो नेट में ग्रोथ ज्यादा हुई है और मैं बड़े प्रीमियम को शॉर्ट करता हूँ, प्लस मेरे पास कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका होगा। सो दिस इज द मेन प्रॉफिट ऑफ बिल्डिंग आयरन कोंडोर इन दिस वे। आई होप आप वीडियो अच्छे समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वाली वीडियो में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज आपको नीचे में कमेंट करके बतानी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।